और राम जी शांत खड़े हैं। अब राम जी लंबे हैं, सुकुमारी जी छोटी है। अब राम जी ने विचार किया बड़ों के सामने पत्नी को झुकना नहीं है। माता सीता छोटी, मैया सुनैना कहने लगी झुक अइयो तनक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। झुक जाओ ना प्रभु, मेरी लाली मेरी लली अभी छोटी है, आप बड़े हैं सिया मेरी छोटी, कृपा करो रघुवीर सिया मेरी छोटी है। झुके अइयो तनक रघुवीर सिया मोरी छोटी। लेकिन राम जी शांत खड़े हैं, नहीं भाई झुकना नहीं है। लक्ष्मण जी ने विचार किया, मन ही मन कहने लगे भाभी कोई चिंता की बात नहीं है, देवर कब काम आएगा। लक्ष्मण जी खड़े हुए राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए, भैया आज तो आपने बहुत बड़ा काम किया है। क्या बोले धनुष को तोड़ा है, आशीर्वाद की कामना करता हूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण सदा सुखी रहो विजयी भवा। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे थोड़ी, सर पे हाथ रख के तब मानूंगा कि मेरे भैया ने मुझे पूरा पूरा आशीर्वाद दे दिया। राम जी मन ही मन समझ गए लक्ष्मण तुम्हारी चालाकी जानते। राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के लिए झुके और लक्ष्मण जी ने कहा भाभी माँ और हमारी माता जगत जननी सुकुमारी सीता जी ने राघव जी को वरमाला पहना दिया। सियावर रामचंद्र की बड़ी खुशियां, देवता पुष्प बरसा रहे हैं। लेकिन महाराज में धनुष टूटा, उसकी तड़क तीनों लोकों में गूंजी और महाराज परशुराम जी की समाधि टूटी। परशुराम जी का और जैसे ही परशुराम जी का आगमन हुआ, जिनसे टूटा नहीं था विचार करने लगे ठीक हुआ, अगर टूट जाता तो आज मारे और परशुराम जी के सन्मुख खड़े होकर के अपने अपने पिता का, मेरे पिता का ये नाम है, मैं उसका बेटा हूँ, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब अपने पिता सहित नाम ले लेंगे परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे परशुराम जी ने धनुष को 2 टुकड़ों में देखा, महाराज सीधे यही कहा वह कौन है जिसने ये धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है, मेरे सामने आए, मैं उसको मृत्यु दंड दूं। लक्ष्मण जी आ पड़े, अरे बोले पहले बता तो कर लो किसने तोड़ा है, ये धनुष किसने तोड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा सुनिए, ये धनुष तोड़ा नहीं गया, टूट गया है। क्यों? बोले पुराना हो गया था इसलिए टूट गया। कैसे? बोले छुआते टूट रघुपति ही न दोष, छूते ही टूट गया था, धनुष में जंग लग चुका था महाराज, छुआ और टूट गया। अब महाराज परशुराम जी और क्रोधित हो गए, अब वो बालक तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं परशुराम हूँ, ये धनुष किसने तोड़ा उसको सामने लाओ। लक्ष्मण जी कहने लगे कि बाहु धनु ही तोली लरकाई, अकबहु नया सरिस की न गुसाई। आप इस धनुष की बात करते हैं महाराज, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय एक नहीं 10 नहीं हजारों धनुइयां बनती हैं, तोड़ते हैं फिर बनाते हैं, तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। बहुधन ही तोड़ी लड़काई, जब मैं छोटा था ना करोड़ों की तादाद में मैंने धनुष और धनुइयां तोड़ डाली। कबहु नास में सकीन गुसाई, और यही धनु पर ममता कितनी है कि महाराज छुआते टूट रघुपति न दोष। पहले बता चुका हूँ, छूते ही टूट गया है। परशुराम जी ने कहा बालक अगर तुम मेरे सामने इतना ही बोलते रहे ना तो तुम्हारी माँ निस्संतान हो जाएगी, तुम्हारी माँ निस्संतान हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा पहले मार तो लो, बाद में माता निस्संतान। अरे मैं वो लक्ष्मण हूँ महाराज जो जहर की थैली अपने कंठ में रखता हूँ, शेषावतार लक्ष्मण हूँ। क्योंकि जिस समय ये धनुष बनाया जा रहा था, मैंने संतों के मुख से सुना है महाराज शेष जी के सन्मुख बनाया जा रहा था, और जितनी बार
शेष जी फन मार के तोड़ देते थे। पुनः बनाए, मानो लक्ष्मण जी इसी बात को कह रहे हैं कि बहुधन ही डोरी लरकाई ओ कबहू नया सरिस की न गुसाई। महाराज आज क्या हो गया आपको? आप क्रोधित हो रहे हैं, धनुष किसने तोड़ा है? लेकिन मेरे राम की उदारता क्या है? राघव जी सामने आए और हाथ जोड़कर कहा परशुराम जी के सामने कि भगवान हे प्रभु, अरे आप तो महान हैं, आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण को मैं सदा पूजता हूँ, आप मेरे परमात्मा तुल्य हैं भगवान। मेरा तो छोटा सा नाम है राम और आपका नाम है परशुराम। ये जो अपराध हुआ है ना, ये मुझसे हुआ है कि नाथ जिसने ये धनुष तोड़ा है, ऐसी गलती कौन कर सकता है भगवान? कोई आपका दास ही कर सकता है, कोई आपका सेवक ही कर सकता है, कोई आपका अपना ही कर सकता है। ऐसे शब्दों को सुन के महाराज परशुराम जी के हृदय में शीतलता और मेरा समय भी महाराज पूर्ण होने को है। हमारे पूज्य श्री का आगमन हो चुका है। आपको बड़ी सुंदर कथा श्रवण करवाएंगे। कल मुझे भी आनंद आ रहा था, तो इसके आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। जैसे दशरथ जी बारात लेके आते हैं